तुम वीडियो बनाओगी? आए ओए ओए। अभी जैसे ये बोलने लगे उसी देखिए गोदी में आने लगी, बोल रही हम भी वीडियो बनाएंगे। आप भी वीडियो बनाइएगा जी। गर्मी नहीं लगता इससे? आए हवा लगे गर्मी तो लगता है, तो क्या किया जाए, ड्यूटी करते हैं तो है। ठीक है, आजा आजा, नहा के आजा, नहा के आजा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में आप सबको बताएंगे। कुछ भाई कमेंट किए थे, और कुछ भाई की बहुत सारे भाई कमेंट किए थे कि सर ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, कौन सा बुक पढ़ें। और कुछ दिन के बाद ग्रुप डी की वैकेंसी एकदम 101% आने वाली है। इसके लिए तो चिंता करना ही नहीं है कि नहीं आएगा ग्रुप डी की वैकेंसी। ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, और किस तरह से तैयारी करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में कुछ भाई कमेंट किए थे कि सर बताइए आप किस तरह से तैयारी किए थे, तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कौन सा बुक पढ़े थे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में चलिए बता देते हैं आप सबको कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे करते हैं। ग्रुप डी की क्या, रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी आता है, टेक्नीशियन का निकला हुआ है, ड्राइवर का निकला हुआ है, तो बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है। तो रेलवे की तैयारी करते हैं तो सभी चीज़ की तैयारी हो जाएगा। जैसे ड्राइवर का हो गया तो उसमें थोड़ा टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, बाकी जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सब तो पूछता ही है। लेकिन जब रिजल्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर साइको के लिए वो टेक्निकल क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, जो भी भाई रेलवे की तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो चलिए आप सबको बताते हैं कि कौन सा बुक हम पढ़े थे, तो मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ, कितना घंटा दिन भर में पढ़ते थे, और क्या क्या रूटीन बनाए थे। ठीक है, तो पहले मैं आप सबको दिखा देता हूँ जो भी बुक है हमारे पास, मेरे पास जो बुक है तो वो दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं तैयारी किया था और कौन कौन सा बुक यूज किया था एग्ज़ाम के समय में, एग्ज़ाम से पहले तैयारी, जब तैयारी में लगे थे। जब देखिए बाबू आने के लिए एकदम पूरा तोड़ा फान कर रही है। चलिए आप सबको दिखा देते हैं, 2-3 बुक है। ठीक है, देखिए देखिए कैसे कर रही है, देखिए 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 देखिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ बुक है, वो मैं आप सबको दिखा देता हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट बुक है वही मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा बुक है, लेकिन उतना सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, खाली टाइम वेस्ट जाएगा। अगर 1 साल 6 महीना के अंदर अगर तैयारी करना चाहते हैं रेलवे की, चाहे रेलवे ग्रुप डी का, तो ये सब बुक का यूज कर सकते हैं। पहले ये बुक के बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ। प्रतियोगिता अंक गणित, ये देखिए शकीर अहमद का है, और इसमें पूरा ये मैथ का है, मैथ का है। देखिए पूरा इसमें कागज़ वगैरह रखा हुआ है। ये बुक लेने से इसमें देखिए ट्रिक वाला है, ट्रिक से समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी इसमें सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस है पूरा देखिए ट्रिकली समझाया गया है इसमें। और इधर दिखाते हैं, देखिए ये सब पूरा ट्रिकली समझाया गया है इसमें। जो लंबा क्वेश्चन रहता है उसको शॉर्ट करके बताया गया है। तो मैं तो इसी से तैयारी किया था, और इसमें देखिए ऊपर में लिखा हुआ भी है हॉट ट्रिकली मैथ का बुक है ये। और ये मैं लिया था 2013 में ही लिया था, और अभी भी मिलेगा ही। ये शकीर अहमद का हो गया, चाहे RS अग्रवाल का ले सकते हैं, RS अग्रवाल से भी तैयारी कर सकते हैं मैथ का। और ये देखिए रेलवे का है, रेलवे सामान्य अध्ययन, इसमें पिछले 22 साल का जो क्वेश्चन है, परीक्षा हुआ है, उसका पूरा दिया हुआ है। देखिए कितना सेट है, 11
लाइट से दिख नहीं रहा है। देखिए 1121 सेट्स है। इसमें सभी चीज़ का दिया हुआ है। मॉडल पेपर है, यूनिक ज्ञान संग्रह है, पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रश्न पत्र है उस उत्तर के साथ। देखिए पूरा जो भी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे ग्रुप डी का सबका दिया हुआ है, तो ये भी ले सकते हैं। और बाकी देखिए सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इधर दिया है, आप सबको दिखा देता हूँ। देखिए ऊपर में रेलवे के बारे में दिया हुआ है, भारतीय रेल महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें रेलवे का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो दिया है। और बाकी देखिए भारत के राज्यों का परिचय और इतिहास का है, भूगोल का है। और इधर देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, ये सब सभी खेलकूद के बारे में पूरा दिया हुआ है। तो जो भी आप सब्जेक्ट पकड़िएगा, जैसे हम ये पकड़े, क्या बोलता है, भारतीय रेल महत्वपूर्ण तथ्य, तो कम से कम ये ज़्यादा क्वेश्चन है, एक दिन में इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, पूरा देखिए किस तरह से दिया हुआ है। तो रूटीन आपको बनाना पड़ेगा, रूटीन के हिसाब से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे 7 दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इस तरह से हो गया। तो डेली का एक सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए और पूरा एक दिन में एक पूरा सब्जेक्ट ख़त्म कर देना है। वो ख़त्म करने के बाद देखिए ये तो राज्य का दिया हुआ है, ये भूगोल का देखिए क्वेश्चन है। ये देखिए भूगोल का है, तो भूगोल का ये जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है एक दिन में पूरा ख़त्म कर दीजिए, याद तो करना ही है। देखिए यहाँ तक दिया हुआ है भूगोल का, यहाँ तक दिया है। और यहाँ से देखिए राज्य व्यवस्था दिया है, राज्य का दिया हुआ है। हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा। और उतना करने के बाद इधर देखिए पीछे जो भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में, उसका सेट बाय सेट आंसर के साथ दिया हुआ है। तो उधर देखिए 3-4 सब्जेक्ट है, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ये सब एक एक दिन पकड़िए। और कम से कम 100 क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे विज्ञान का, सामान्य साइंस का हो गया, तो साइंस का ये पूरा एक पेज आप पूरा एक दिन में याद कर लेना है। ये याद करने के बाद फिर जो इधर का सेट है शुरू से पकड़ना है। इधर देखिए यहाँ से चालू हुआ जो भी इसमें रेलवे ग्रुप डी का पूछा है, तो ये पूरा एक सेट 2-3 पेज एकदम पढ़, याद होवे चाहे नहीं होवे, पूरा पढ़ना है। पूरा एक महीना में ये पूरा किताब ख़त्म कर देना है एकदम। ये बोला पूरा ख़त्म हो गया एक महीना में। फिर 3 घंटा इस पे देना है मैथ पे। मैथ जैसे नहीं आता है तो यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल है गणित का, तो उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। पूरा ट्रिकली है, अगर जिसको घर बैठे अगर पढ़ना है तो वो अपने आप पढ़ सकता है। देखिए पूरा ट्रिकली दिया हुआ है, शकीर अहमद का ये बुक है। तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं मैथ, रीजनिंग के बारे में, जीके के बारे में, जीएस के बारे में। इतना तो मैं आप सबको बता दिया। और ये देखिए सेट वाला बुक है, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा वर्ष 2023 का है, बहुत पुराना है। 2023 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा दिया हुआ है। पूरा हाजीपुर हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, पूरा दिया हुआ है। इधर देखिए सेट बाय सेट दिया है। तो ये सेट भी बनाना है दोस्तों। जैसे ये अहमदाबाद का है, अहमदाबाद ग्रुप डी परीक्षा 17/11/2023 का है। तो ये सेट भी एक दिन में 2-3 बनाना है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एक सेट बनाने में कितना टाइम लगता है और उसमें कितना गलती होता है और कितना नंबर आता है, ये सब बनाइएगा। इसमें रीजनिंग, मैथ, जीके सब चीज़
दिया हुआ है। ये बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितना नंबर लाते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, आंसर के साथ में है, तो बनाइएगा, इसमें पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर आता है। तो उसी तरह से 2-3 बनाना है। जैसे ये बना लिए और पूरा 100 क्वेश्चन बना लिए, फिर मिलाने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना सही हुआ कितना गलती हुआ। फिर उतना होने के बाद फिर एक एक नंबर से मिलाना है कि इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा। इधर देखिए आंसर भी दिया हुआ है, उसको मिलाने के बाद फिर दूसरा सेट बनाना है। इसी तरह से पूरा एकदम रट जाना है। जितना दिन भी आपके पास अभी टाइम है, अभी तो बहुत सारा टाइम है क्योंकि अभी ग्रुप डी का वैकेंसी निकला नहीं है। अभी से तैयारी में दम लग जाइए। ये 3 बुक मैं आप सबको दिखाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है और ये आप कोई भी आपका नज़दीकी मार्केट है वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। देखिए ये दीपाली भी उठ गई। तो ये 3 बुक है दोस्तों, ये ला के आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैथ का मैं आप सबको RS अग्रवाल भी बोलता हूँ कि वो भी ले सकते हैं, चाहे ये वाला ले सकते हैं। बाकी ये यूनिक बुक हुआ और बाकी ये स्पार्क का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्पार्क का। तो ये 3 बुक तैयारी करने के लिए ले सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना। इसमें जो भी दिया हुआ है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ना है। और जो सब सेट के बारे में मैं आप सबको बताया कि सेट इधर दिया है, तो एक दिन में 2-3 सेट एकदम मार दीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि टाइमिंग कितना लगता है एक 100 क्वेश्चन बनाने में और कितना गलती होता है कितना सही होता है। उससे पता चल जाएगा कि मेरा नंबर कितना आएगा। और यही सब क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछा जाता है। हाँ मेरे सर हैं। तो जितना भी इसमें क्वेश्चन है यही सब पूछा जाएगा। और बाकी करेंट अफेयर भी आप सबको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जैसे अभी करंट में क्या हो रहा है भारत में, खेल कूद के बारे में, वो सब आपको करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा इसके साथ में ही। तो करंट अफेयर तो बात की बात है, जब एग्ज़ाम होने लगेगा तो 2-3 महीना 3-4 महीना पीछे का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी से करंट अफेयर पढ़िएगा तो उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। कब एग्ज़ाम होगा, 1 साल के बाद होगा, तो फिर उससे 3-4 महीना पहले वाला करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इतना तो मैं आप सबको दिखा दिया। दोस्तों जो भी मेरे पास बुक था, ऐसे तो बुक बहुत सारा है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक यही है। अगर ये पूरा बुक मैं दिखा देता तो आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें। लेकिन जो 3 इम्पोर्टेंट बुक था ज़्यादा, मैं इसी को पढ़ा करता था। और ये जो मैथ का मैं आप सबको दिखाया, इसी से जो भी मैथ बनाने का रहता था इसी से बनाता था। पहले तो यूट्यूब पे उतना वीडियो और उतना मैथ पढ़ाया नहीं जाता था। पहले गांव घर के पास कोचिंग था, उसी में जाके पढ़ते थे। पहले यूट्यूब पर उतना क्रेजिंग नहीं था। अभी से इधर 5-6 साल से यूट्यूब पर चालू हुआ है पढ़ाने के लिए। जो भी वीडियो अपलोड होता है अब हुआ है। पहले तो 2013, 2012, 10 में ऐसा नहीं था। पहले तो कोचिंग ही जाना पड़ता था। जो नज़दीकी हमारे गांव के नज़दीक में जो भी कोचिंग था वहाँ पे जाके ये सब जो मैथ भी था, मैथ का रीजनिंग का कोचिंग किए थे और जीके का भी कोचिंग किए थे। सेट बाय सेट लगाते थे। तो अभी भी अगर आपके नज़दीकी मार्केट में ऐसा कोचिंग है तो वहाँ जाके आप मैथ सीख सकते हैं। चाहे यूट्यूब पर भी जाके सीख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब का जैसे करेंट अफेयर हो गया, यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल है, उस पर जाके करेंट अफेयर चाहे मैथ चाहे रीजनिंग जीके जीएस के बारे में भी बताया जाता है, उसमें भी सुन लीजिएगा। बाकी जो मैं बुक आप सबको दिखाया उसमें भी सेट बनाना है। जब तक खुद अपना हाथ से नहीं करिएगा, नहीं बनाइएगा, जब तक आपको एक्सपीरियंस भी नहीं होगा और प्रैक्टिस भी नहीं होगा। तो दोस्तों जो भी दिखाने का था, जो भी बताने का था, मैं आप सबको बता दिया। और मैं किस तरह से तैयारी किया था, यही सब बुक्स मैं भी तैयारी किया था। पहले तो ऑनलाइन नहीं था, अब इधर
4-5 साल पहले से ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है, ऑनलाइन फार्म भी भराता है। पहले ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन में हम फार्म भरे थे और ऑफलाइन में एग्ज़ाम भी दिए थे। तो उस समय का बात कुछ और था और अब का बात कुछ और हो गया। और समय तो एकदम लिमिट रहता है, उसमें सेट हो जाता है कंप्यूटर में कि आपको 1 घंटा 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो 90 मिनट का टाइम रहता है, तो 90 मिनट उसमें एकदम सेट कर दिया जाएगा कि आप 90 मिनट से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पहले ऑफलाइन था, तो जब टीचर कॉपी छीनने लगता था तो उतना देर में 4-5 क्वेश्चन रंग देते थे। लेकिन अब सेट कर दिया है, तो जैसी टाइमिंग होगा उसी आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इस सेट बनाने से यही फ़ायदा होगा कि आपका स्पीड बढ़ेगा और टाइमिंग का पता चल जाएगा कि हम इतना देर में कितना क्वेश्चन बनाते हैं, कितना सही होता है, कितना गलत होता है। सेट बनाना एकदम बहुत ज़रूरी है। याद करिए, याद करने के साथ साथ सेट भी बनाइए, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको बता दिए किस तरह से हम पढ़ाई किए थे, किस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ था। जब जैसे भी मैं पढ़ाई किया और जिस तरह से सिलेक्शन हुआ, अगर उस तरह से आप करना चाहते हैं तो अभी से एकदम अच्छी लगन से तैयारी करने में एकदम लग जाइए। और ग्रुप डी का जो वैकेंसी आएगा उसके लिए चिंता मत करिए, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये भी गारंटी नहीं कर सकते हैं कि कितना आएगा, लेकिन वैकेंसी आएगा। जैसे ड्राइवर का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, इसका वैकेंसी तो आया है लेकिन उतना भी नहीं आया है जितना आना चाहिए। तो अगर कम वैकेंसी आएगा तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, तो कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए अभी से एकदम तैयारी में लग जाइए। ग्रुप डी का हो गया, चाहे रेलवे का कोई सभी तैयारी करते हैं, यही सब बुक से तैयारी करिए। अब एकदम दिन रात एक कर दीजिए। दिन भर में, एक दिन में कम से कम 8 घंटा पढ़ाई पे एकदम टाइम दीजिए। तब अगर इतना टाइम देते हैं और इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो आपको सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो दोस्तों जो भी बताने का था मैं आप सबको बता दिया। और ड्यूटी का भी टाइम हो रहा है, अभी 4:12 मेरा ड्यूटी चल रहा है। तो चलिए अब ड्यूटी के लिए जाते हैं। और जो भी बुक से मैं पढ़ाई किया था, तैयारी किया था, वो मैं आप सबको दिखा दिया, ठीक है। इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, जितना बुक था मेरे पास वो मैं आप सबको दिखाया। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई चैनल पे नए हैं कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।